તેની સાથે ઉદ્યોગ કરવાનો લહાવો પ્રાપ્ત કરો. આપના ઉદ્યોગને વધુ વિકસાવવા માટે શ્રેષ્ઠ મોકો મેળવો. ઓનલાઈન વ્યવસાય શરૂ કરવા સાથે બધી જ સહાયતા આપને અમારા તરફથી મળી રહેશે. ભલે તમે નોકરી સાથે જોડાયેલા હોય કે નિવૃત્ત હોય, વિદ્યાર્થી હોય કે ઉદ્યોગપતિ હોય, પછી એક ગૃહિણી પણ કેમ ના હોય, ઘરે બેઠા પૈસા કમાઓ અને પોતાની બ્રાન્ડ ઊભી કરો. અમારું સરનામું છે લેક્સી ફેબ્રિક્સ ઉદ્યોગનગર નવસારી અને અમારો સંપર્ક કરવા માટે 7698080307 અથવા 9898287464 पर कॉल करो. नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज. आइए देखते दिन भर की बड़ी खबरें. बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने ट्वीट कर बताया कि मुंबई के 13 निजी अस्पतालों में कोविड-19 टीकाकरण शुरू हो गया है. इन 13 अस्पतालों में नानावती अस्पताल, फोर्टिस अस्पताल और लीलावती अस्पताल शामिल हैं. विधानसभा में पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा बिना शर्त तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग वाला एक प्रस्ताव पास किया. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तीनों कानूनों को किसानों के साथ साथ पंजाब सरकार के लिए अस्वीकार बताया. रेलवे ने कहा कि कुछ स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में बढ़ोतरी अस्थायी है और इसका उद्देश्य कोविड-19 के बीच भीड़ भाड़ रोकना है. सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए संशोधित डेटशीट जारी की है. 12वीं की भौतिक विज्ञान व अप्लाइड फिजिक्स की परीक्षा 13 मई की जगह 8 जून और भूगोल की परीक्षा 2 जून की जगह 3 जून को होगी. 10वीं की गणित की परीक्षा 21 मई की जगह अब 2 जून को होगी. दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर 2020 से जारी किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, तीनों कृषि कानून तो वापस करने ही होंगे. राहुल ने कहा, बीज बोकर जो धैर्य से फसल का इंतजार करते हैं, महीनों की प्रतीक्षा व खराब मौसम से वे नहीं डरते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वीडिश समकक्ष स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल वार्ता में कहा, हम अब तक करीब 50 देशों को मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन मुहैया करा चुके हैं. उन्होंने कहा, हम आने वाले दिनों में और देशों को वैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं. अमेरिका मैगजीन टाइम में 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रही करीब 20 महिलाओं की तस्वीर अपने मार्च एडिशन के कवर पर लगाई है. मैगजीन में इन महिलाओं पर आधारित लेख की शीर्षक है, मुझे डराया धमकाया नहीं जा सकता, मुझे खरीदा नहीं जा सकता. भारत के किसान आंदोलनों का नेतृत्व करने वाली महिलाएं. ट्रांसजेंडर्स के रक्तदान पर बैन लगाने वाली 2017 की गाइडलाइंस को लेकर एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. याचिकाकर्ता टी शांता ने इन नियमों पर रोक लगाने की मांग की. हालांकि रोक लगाने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा, ये चिकित्सीय मामले हैं, हम इन्हें नहीं समझते, सरकार का जवाब देखेंगे. शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू उन कुछ लोगों में से है जिन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी है. टैक्स चोरी से जुड़े एक मामले को लेकर आयकर विभाग ने बुधवार को अनुराग और तापसी के मुंबई स्थित संपत्तियों पर छापेमारी की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कारोबार के लिए सरकार 6000 से अधिक नियम शर्तों को हटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है. उन्होंने कहा कि हर चीज में सरकारी दखल समाधान की बजाय और अधिक समस्याएं बढ़ाता है. मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि टीआरपी हेरफेर मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की अंतरिम राहत 16 मार्च तक बढ़ा दी गई है और तब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के मामले में हाईकोर्ट ने गोस्वामी को 16 अप्रैल तक अदालत के सामने पेश होने से राहत दी है. रिलायंस इंडस्ट्रीज की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीता अंबानी ने कहा है कि कंपनी अपने उन कर्मचारियों, उनके पति
पत्नियों बच्चों के कोविड-19 टीकाकरण का खर्च उठाएगी जो इसके पात्र हैं। एक पत्र में उन्होंने कर्मचारियों से भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान में रजिस्ट्रेशन कराने को कहा। इससे पहले इन्फोसिस और एक्सेंचर ने कर्मचारियों के वैक्सीनेशन का खर्च उठाने की घोषणा की थी। अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की पहली पारी में भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने छक्के के साथ 115 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और यह भारत में उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के आवास एंटिलिया के पास विस्फोटक सामग्री के साथ बरामद हुई एसयूवी के मालिक मनसुख हिरेन का शव मिला है। पुलिस के अनुसार मनसुख ने कथित रूप से कलवा खाड़ी में कूदकर खुदकुशी कर ली। मनसुख ने कथित तौर पर जांच अधिकारियों को बताया था कि उनकी कार चोरी हो गई थी। अमेरिका के सैन डिएगो चिड़ियाघर में 9 गोरिल्लाओं को जानवरों के लिए बनाई गई प्रायोगिक कोविड-19 की वैक्सीन दी गई। 1994 में ओपन हार्ट सर्जरी कराने वाला दुनिया का पहला करेन नामक ओरैंगुटान कोविड-19 वैक्सीन पाने वाला भी पहला गोरिल्ला बना। जनवरी में चिड़ियाघर में 8 गोरिल्ला कोविड-19 संक्रमित पाए गए और यह दुनिया भर में गोरिल्लाओं में संक्रमण का पहला मामला था। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चित्र न्यूज़ के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।